तो नमस्कार। पंचकोश के प्रथम भाग में आपने अन्नमय कोश के विषय में जाना था। आज मैं आपको पंचकोश के द्वितीय भेद प्राणमय कोश के विषय में बताऊंगी। दोस्तों, प्राणमय कोश आत्मा पर चढ़ा हुआ दूसरा आवरण है। अन्नमय कोश जहाँ खाने पीने कार्य करने जैसे प्रयोजन पूरा करता है, वहीं इसके भीतर से जो ऊर्जा स्फूर्ति उमंग कार्य करती है वह प्राण है। प्राण से ही शरीर चलता है। जिसमें यह कोश जितना समर्थ है वह उतना ही प्रतापी पराक्रमी शूरवीर तथा साहसी प्रतीत होता है। ओजस्वी तेजस्वी मनस्वी व्यक्तियों में यह प्राण प्रखरता आलोकित रहती है। दोस्तों, प्राण एक ऐसी ऊर्जा है जिससे सभी जीवधारी प्राणी जीवन पाते हैं। शरीर को चलाने के कारण इसको जीवनी शक्ति भी कहा जाता है। ये प्राण शरीर को स्वस्थ रखते हैं। कार्य की दृष्टि से 5 मुख्य प्राण और 5 उप प्राण कहे गए हैं। 5 मुख्य प्राण हैं प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, और 5 उप प्राण हैं धनंजय, नाग, कूर्म, कृकल और देवदत्त। इन प्राण में से जब किसी प्राण की शक्ति कम हो जाती है तो वहाँ बीमारी आती है। प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए योग में प्राणायाम का वर्णन किया गया है। यही प्राण मन और इंद्रियों को गति देने का भी कार्य करता है। यह प्राण बड़ा ही शक्तिशाली है। जब तक शरीर के साथ रहता है जीवन रहता है, लेकिन जैसे ही शक्तियों को शरीर से समेटकर शरीर को उनका साथ छोड़ देता है तो उसको मृत्यु कहा जाता है। यह प्राण जन्म देने में जितना सहायक है उतना ही मृत्यु में भी। इसकी शक्ति को देखते हुए कई बार प्राण को ही लोग आत्मा समझ लेते हैं, जबकि ये तो आत्मा का एक कोश या आवरण है। उपनिषदों में भी कहा गया है कि प्राण जो है वो आत्मा की छाया है। दोस्तों, जड़ में ही प्राण के सक्रिय होने से अर्थात वायु तत्व के सक्रिय होने से प्राण धीरे धीरे जागृत होने लगा। प्रथम वह समुद्र के भीतर लताओं, वृक्षों और न दिखाई देने वाले जीवों के रूप में, जैसे जलचर, उभयचर, थलचर और नभचर प्राणियों के रूपों में अभिव्यक्त हुआ। जहाँ भी श्वास का आवागमन दृष्टिगोचर होता है या महसूस होता है वहाँ प्राण सक्रिय होता है। आत्मा ने स्वयं को स्थूल से ऊपर उठकर प्राण में अभिव्यक्त किया। जब आत्मा ने स्वयं को स्थूल या जड़ में सीमित पाया तब शुरू हुई विकास की प्रक्रिया। इस तरह पृथ्वी में स्थूल का एक भाग जागृत या सक्रिय होकर प्राणिक होने लगा। दोस्तों, यह प्राण ही है जिसके अवतरण से जड़ जगत में हलचल हुई और द्रुत गति से आकार प्रकार का युग आरंभ हुआ। प्राण के निकल जाने पर प्राणी मृत माना जाता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों एवं मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि 6 से 10 वर्ष की आयु में बालक के प्राणमय कोश का विकास होता है। शारीरिक कार्य करने के लिए शक्ति चाहिए और वह है प्राण शक्ति। प्राण शक्ति अर्थात वायु यह 40% सक्रिय हो रहता है और 60% रिजर्व रहता है। जब जीवन में स्ट्रगल आता है तो रिजर्व प्राण शक्ति बाहर आता है। शिक्षा का अर्थ भी बताया गया है कि बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना। दोस्तों, वास्तव में आंतरिक चेतना बाहर आने से व्यक्ति पूर्ण बनता है। इसलिए बच्चों के प्राणमय कोश के विकास के लिए उन्हें सक्रिय रखना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए उनके खेलकूद, व्यायाम तथा वह किसी न किसी क्रिया में भाग लें, इसका अवसर अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही बच्चों को साहसी व्यक्तियों अर्थात साहस और वीरता की कहानी भी अवश्य सुनाई जानी चाहिए तथा उनमें नियमित प्राणायाम करने की आदत का विकास किया जाना चाहिए। दोस्तों, वास्तव में प्राणमय कोश को शुद्ध एवं पुष्ट रखने के लिए ही प्राणायाम का प्रावधान है। नियमित प्राणायाम के अभ्यास से प्राणमय कोश की कार्यशक्ति बढ़ती है। साथ ही अगर सूर्य उपासना भी नियमित किया जाए तो उससे भी प्राण शक्ति का विकास किया जा सकता है।
तो दोस्तों, आपने आज प्राणमय कोश के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में आप पंचकोश के तृतीय भेद मनोमय कोश के बारे में जानेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, अपना व्यू कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा तथा पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। दोस्तों, जो लोग मुख्य प्राण और उप प्राण के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं वो मेरे चैनल पर जाकर अष्टांग योग भाग 4 प्राणायाम के अंतर्गत इसको जान सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।